Good morning, everyone. Welcome to again. Today is our third period, and you have to learn about King Harshvardhan, his reign, life of people, imprints of left, and total Nalanda Vishwavidyalaya you have to learn about. Today, we will read about Vatapi, second state's Vatapi. Now its name is Karnataka, but its older name was Vatapi. And we will read about Pulkesi too. Big and powerful kings. We have read about first King Harshvardhan. He was a very powerful, strongest ruler of the North India. But now we will read about South India, who was Pulkesi II, their king. Okay, students. Now attentively notice it. Okay. Now Vatapi. When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkesi II was ruling in South India. He had earlier defeated Hर्ष. जब राजा जो किंग हर्ष थे वो नॉर्थ इंडिया में उनका शासन था, उसी समय पुलकेशी टू का साउथ इंडिया में था. पुलकेशी टू ने पहले ही हर्ष को हराया था. ओके, पहले ही हरा चुके थे. कहाँ पर? नर्मदा नदी के पास. वो हम बाद में उसका डिस्कशन करेंगे. ओके, रूट टू द थ्रोन. अब थ्रोन में रूट यानी किसके बाद कौन आया, उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, द किंग्स ऑफ द चालुक्य मीन्स सोलंकी डायनेस्टी स्टेबलाइज्ड अ वास्ट एम्पायर इन साउथ इंडिया विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वातापी, बदामी, कर्नाटक. अब हम बात करेंगे उनके शासनकाल की. तो जो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कौन? पुलकेशी वन. फर्स्ट कौन थे? पुलकेशी वन. द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी स्टेबलाइज्ड वास्ट यानी बहुत बड़ी माँ, वास्ट यानी बिग, बड़ा एम्पायर उन्होंने स्टेबलाइज किया साउथ इंडिया में. कहाँ पर? साउथ इंडिया. विच दे रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट वातापी. और उन्होंने जो उनकी कैपिटल थी, राजधानी वातापी, उसका नाम था वातापी. और आज की तारीख में उसको हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं. उसको बहुत बड़ी मात्रा में फैलाया. पुलकेशी वन, वहाँ का जो रूलर्स था वो कौन थे? पुलकेशी वन. उन्होंने ही इसको स्टेबलाइज्ड किया था. ही वॉज बिलोंग टू चालुक्य डायनेस्टी. अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट अश्वमेघ यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ यानी ये हॉर्स से रिलेटेड होता है. और इनका जो अश्वमेघ यज्ञ जो राजा करते हैं, जो इसका परफॉर्म करते हैं, वो उनके जो घोड़े जिस जिस राज्य में जाते हैं उनके पीछे पीछे सेना भी जाती है और सैनिक भी होते हैं. और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में वो रोमिंग करेंगे वो राज्य उनका समझ लो उतना वो जीत लेते हैं. और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो जिस राज्य में वो घोड़े गए तो वो राज्य वाले राजा उस घोड़े को अगर बंदी बना लेता है, जो राजा उस घोड़े को बंदी बना लेते हैं अश्वमेघ यज्ञ वाले, तो फिर उनका युद्ध होता है. और फिर वो युद्ध करते हैं और जो जीतता है वो राज्य उसका हो जाता है. और अगर वो सामने वाला राजा जिसने बंदी बनाया है घोड़े को बांध ही दिया है, और अगर वो हार जाता है तो फिर वो राज्य जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था और जिनका घोड़ा था उनका हो जाता है. ये यज्ञ पुराने समय में हमारे जो भगवान राम थे उन्होंने भी किया था, अयोध्या के राजा. ओके, नाउ हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वारा अवतार. वारा अवतार एक विष्णु भगवान का ही अवतार है और उनके फ्लैग में उसका सिंबल, उनकी निशानी थी. हिज सन कृति वर्मा. अब जो पुलकेशी वन थे उनके बेटे थे कीर्ति वर्मा. एस्केंडेड द थ्रोन आफ्टर ही. उनके बाद उन्होंने उनका राज्य संभाला और उसको आगे बढ़ाया. किसने? कीर्ति वर्मा ने. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज ब्रदर मंगलेश हु बिल्ट द ग्रांड विष्णु टेम्पल एट वातापी. अब जो थे कीर्ति वर्मा, इनको उनके भाई ने बहुत सपोर्ट किया और उनका नाम था मंगलेश. उनके सपोर्ट से बहुत मतलब कामयाब हुए और बहुत कामयाब साबित हुए. और उन जो मंगलेश थे उनके बड़े भाई, उनके ब्रदर, उन्होंने विष्णु टेम्पल भी बनाया वातापी में. बहुत बड़ा ग्रांड यानी बहुत भव्य विष्णु टेम्पल मंगलेश के द्वारा बनाया गया था. आफ्टर हिम, कीर्ति वर्मा के बाद दी राइटियस यानी सदाचारी और
सदाचारी कहेंगे। पुलकेशी टू बिकेम किंग एंड रूलर ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 ईयर्स। और उनके बाद कीर्तिवर्मा के बाद एक बहुत अच्छे राजा जो पुलकेशी टू थे वो बने वहाँ के राजा। उन्होंने अपना एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैलाया और साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो स्टेट था वो वातापी था। और उन्होंने जो पुलकेशी टू थे उन्होंने 30 ईयर्स तक अपना राज्य किया। पुलकेशी टू फ्रॉम 610 to 642 C. पुलकेशी वॉज अ वैलेंट किंग मीन्स साहसी वीर। वैलेंट का मतलब बहुत बड़े साहसी और वीर राजा थे। हु वॉन मैनी बैटल, उन्होंने बहुत सारी बैटल्स यानी युद्ध जीते थे। हिज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लाट टुडे साउथ गुजरात। उन्होंने कहाँ पर उनकी फर्स्ट विक्ट्री कहाँ थी? साउथ गुजरात में। फॉलोड बाय हिज विन ओवर गुर्जर नॉर्थ गुजरात। पहले उन्होंने साउथ गुजरात जीता, उसके बाद उन्होंने नॉर्थ गुजरात में भी अपना कब्जा जमाया। ही गेन कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश। उन्होंने उसके बाद जो वेंगी रीजन है, जो दो नदियों के बीच का जो रीजन है, पोर्शन है, कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जो वेंगी रीजन आता है उसको भी उन्होंने वहाँ पे भी जीत हासिल की। उसके बाद एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश और उसके बाद आंध्र प्रदेश को भी उन्होंने जीता। तो इस तरह पुलकेशी टू ने अपना साम्राज्य किस तरह फैलाया ये मैंने आपको बताया। उन्होंने बहुत सारी बैटल लड़ी। पहले उन्होंने साउथ गुजरात को अपने कब्जे में किया और आफ्टर देन नॉर्थ गुजरात में भी उन्होंने अपना जीत हासिल की। उसके बाद उन्होंने वेंगी रीजन जो रिवर्स कृष्णा और गोदावरी नदी के पास का क्षेत्र है उस पर भी अपना कब्जा किया और बाद में आंध्र प्रदेश को भी उन्होंने हासिल किया। ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वातापी इनटू अ सिटी ऑफ मैग्निफियंस एंड स्प्लेंडर। उन्होंने जो अपनी जो उनकी कैपिटल थी वातापी उसको इतना अच्छा शहर में बदला, एकदम वैभवशाली और भव्य शहर उन्होंने बनाया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार अपनी उन्होंने जो राजधानी थी उसको, अपनी राजधानी को उन्होंने बहुत ही शानदार और वैभवशाली में उसको कन्वर्ट किया, परिवर्तन किया। द armies of Harshvardhan and Pulkeshi to fought a great battle near river Narmada in which the former was defeated. We have to learn about first Pulkeshi to and Harshvardhan. They have to meet their army Narmada rivers. Okay, near. तो उस समय ऑन दैट टाइम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि पुलकेशी टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास जो इनकी आर्मी फेस टू फेस हुई थी और वहाँ पे हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशी टू की जीत हुई थी। तो पहले ही मतलब कि पुलकेशी टू ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास जो इनकी बैटल हुई थी उसमें उन्होंने पुलकेशी टू ने हर्षवर्धन को हराया था। इसी वजह से हर्षवर्धन अपना एम्पायर का जो एक्सपेंशन है वो आगे नहीं बढ़ा पाए थे क्योंकि उन्होंने पुलकेशी टू से हार गए थे और इससे उनका जो एम्पायर था, उनका एक्सपेंशन था, नर्मदा नदी तक ही सीमित रहा और उसके आगे वो अपना साम्राज्य फैला नहीं सके थे। वही रोड़ा बना अटका। दिस हेल्टेड हर्ष एक्सपेंशन टुवर्ड साउथ इंडिया एंड सो द एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा। नर्मदा के आगे वो अपना राज्य नहीं बढ़ा पाए क्योंकि वो वहीं उनकी पुलकेशी टू के साथ हार हुई थी। पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। जो पुलकेशी टू थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े राजा तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत बड़े कला प्रेमी भी थे। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। जो वातापी में जो केव है, गुफाएं हैं वातापी एंड धारापुरी, उनके ही शासनकाल में बनी हुई थी। द फेमस केव म्यूरल्स ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। जो आज की तारीख में जो प्रसिद्ध अजंता की गुफा है उनकी दीवारों पे जो पेंटिंग की है बहुत अच्छी, मतलब उन दीवारों में उन्होंने पेंटिंग करवाई थी, वो भी उन्हीं के रेन के टाइम पे हुई थी। उन्हीं शासनकाल में अजंता की केव्स बनाई गई थी। इन हिज ट्रैवल्स ह्यून सेंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू एंड हैज़ गिवन अ विविध अकाउंट ऑफ इट्स ग्रैंडर। ह्यून सेंग ने जैसे हर्षवर्धन के रेन में भी उन्होंने मुलाकात की थी। उन्हीं 15 ईयर्स में वो पुलकेशी टू के दरबार में भी गए थे, उनके कोर्ट में भी गए थे और उन्होंने उनके बारे में, उनके भव्यता के बारे में, उनकी जो वैभवशाली जो उनका जो कैपिटल थी उसके बारे में उन्होंने बहुत, वही देखने के लिए और उनके बारे में वर्णन करने के लिए, जानने के लिए वो ह्यून सेंग जब 15 ईयर्स के उनका जो
आए थे, विजिट किया था, उसमें उन्होंने वहाँ की भी मुलाकात ली थी पुलकेशी टू के वातापी की। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेयर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़म। जैसे कि आपने देखा हर्षवर्धन ज़्यादा बौद्धिज़्म में फॉलोवर्स ज़्यादा थे, लेकिन उन जो चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशी थे वो हिंदुज़म थे, ज़्यादा शैविज़म थे, मतलब शिव भक्त थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वेंट इनटू डिक्लाइन वाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलैरिटी। अब उनके टाइम पे धीरे धीरे बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हो रहा था, यानी कम धर्म के फॉलोवर्स कम हो रहे थे और साथ ज़्यादा जैनिज़्म धर्म का पॉपुलर ज़्यादा हो रहा था। ओके, हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेर कंटेम्प्रेरी रूलर्स। जो हर्षवर्धन और पुलकेशी टू थे वो दोनों कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है कि समय के साथ चलने वाले, आधुनिक, परिवर्तनशील रूलर साबित हुए। हाउएवर हर्ष फाउ फ्यूअर बैटल्स एंड कंपेयर टू पुलकेशी। अगर हम पुलकेशी टू के साथ हर्षवर्धन की कंपेयर करें तो हर्षवर्धन ने कम लड़ाइयाँ लड़ी थी और पुलकेशी टू ज़्यादा फाइटर थे। उन्होंने बहुत ही मतलब वैलेंट किंग थे, इसलिए उन्होंने मैनी बैटल्स फाउट की थी हर्षवर्धन के मुकाबले। हु कंटिन्यू वेगिंग वॉर्स, और उन्होंने आगे भी वो वॉर्स को मतलब काफ़ी कंटिन्यू उन्होंने वॉर्स लड़ी थी। ही फाइनली मेट हिज एंड इन 642 सी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। लास्ट में उनकी डेथ कहाँ हुई, जब पल्लव किंग का नाम था पल्लव, जो कांचीपुरम के राजा थे पल्लव, उनके साथ उनकी लड़ाई में उनका एंड हुआ इन 642। वहाँ पर उनकी फाइनली लड़ाई हुई और वहीं उनकी डेथ हो गई। किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम, और किंग हर्षवर्धन उनके डेथ के बाद 5 years के बाद उनकी डेथ हुई। किसकी? जो पुलकेशी टू थे उनके आफ्टर हिज डेथ 5 years हैज़ गॉन आफ्टर देम। हर्षवर्धन डाइड एट 5 years आफ्टर देम। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू learn about two biggest and powerful kings and also states, Vatapi and Kanauj. So here is our chapter finished. I will send some exercise in short time. Okay students, thank you.